नमस्कार, मैं शिव। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश के 8 राज्यों के 58 सीटों पर मतदान जारी है। आप देख सकते हैं कुछ मतदाता जो है वो वोट करके आ चुके हैं, कुछ मतदाता वोट करने जा रहे हैं, कुछ लोग वोट करके आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं, हम देश की राजधानी दिल्ली में है। यहाँ भी 7 सीटों पर मतदान जारी है। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर ये क्या सोचकर मतदान किया है, क्या इनके मुद्दे रहे। क्या नाम है आपका? मंजू। वोट दिखा दीजिए। वोट कर दिया? वोट हाँ, आपने वोट नहीं कर दिया? हाँ, वोट कर दिया आपने? वोट किया कर दिया। दिखाइए, सियाही दिखाइए। गठबंधन को देख आया हूँ। नहीं, ये नहीं पूछ रहा हूँ आप कहाँ दे रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने वोट कर दिया। हाँ, तो क्या मुद्दे रहे आपके जहन में? मुद्दे ये है, मोदी जी के टाइम में युवाओं को रोजगार नहीं मिला। सबसे पहला मुद्दा ये है। जिस घर में चूल्हा नहीं जलेगा तो वोट कैसे देगा मोदी जी को? नौजवान पैदा होता है, पढ़ने लिखने के लिए पैदा होता है। हमारा बच्चा पढ़ेगा, एक नौकरी करेगा। जो बीटेक एमटेक कर रहा है मोदी जी के ज़माने में, उसको 8,000 रुपये में कोई नहीं पूछ रहा। तो आप बताइए डिग्री की क्या वैल्यू है? 4 साल में रिटायर कर रहे हैं। 4 साल में रिटायर कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जो इन्हें भ्रष्ट लगते हैं ना, और इनकी पार्टी में आकर के इन्होंने एक मशीन बनाई है, धुलाई मशीन। उसमें आके वो स्वच्छ हो जाते हैं। इनकी पार्टी में आकर के वो लोग अच्छे हो जाते हैं क्या? तो मोदी जी इस बार 180 पर टिक जाएंगे। मेरा नोट कर लो आप। 180 400 पार कह रहे हैं। तो पार कोई नहीं है, ये झूठा है इनका, झूठा वादा है। पहले आगे वो भी 400 से 330 पे आ गए। राहुल जी कहा गया कि 370 बीजेपी है, बाकी 400 पार एनडीए। कोई पार एनडीए नहीं है, कोई पार नहीं है। सरकार गठबंधन की बनेगी। और वो किस बेस पर बन रही है? कि ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। लोगों ने मन बना लिया है कि संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग गठबंधन को वोट करेंगे। और राहुल जी ने कहा है कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो लोगों ने मन बना लिया है। और राहुल जी ने कहा है कि यहाँ पर चाहे कोई कितना ही जोर लगा ले, लेकिन 80 पार नहीं हो पाएंगे, 180 पार नहीं हो पाएंगे। 180 पार नहीं, 180 पार नहीं होंगे। कहा संविधान, वो कहते हैं, जोर लगा के कहते हैं भैया संविधान नहीं खत्म होगा। ये अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह नहीं फैला रहे। संविधान तो खत्म कर दिया इन्होंने। आओ भाटी जी, आ जाओ। संविधान तो इन लोगों ने खत्म कर दिया। यदि हमारी नौकरी बेच दी, डिपार्टमेंट बेच दिए, रेलवे बेच दिया, MTNL बेच दिया, सारे डिपार्टमेंट बेच दिए, तो संविधान तो इन्होंने बेच दिया, रिजर्वेशन बेच दिया। ताजमहल बेचने की तैयारी चल रही है इनकी। अब इनके पास बचा क्या है? ये तो सारा कुछ बेच चुके हैं। तो विकसित राष्ट्र बनाना है। 47 विकसित राष्ट्र कुछ नहीं बन पाएगा। इन्होंने तो ऐसा किया है। चाय बेची है, कोई बता दे चाय बेचते हुए से किसी ने देखा हो? एक बंदा बता दे। गठबंधन की सरकार है। एक बंदा बता दे कि मोदी ने चाय बेची है। कोई भी एक बंदा बता दे। यहाँ के कोई भी एक बंदा बता दे कि मोदी ने चाय बेची है। आपने किसी को कहते हुए देखा है? गुजरात में चले जाओ, कोई कहे हाँ भाई मोदी ने को चाय बेचते हुए देखा वो किसी बंदे ने? झूठ बोलते हैं। मोदी जाति ऐसी है जो रईस है वहाँ गुजरात की। और सुनो, बीजेपी की पता है क्या हालत है? चुनाव संविधान से होता है, संविधान से ही होता है ना। वो अपना चुनाव चिन्ह भी भूल गए। देखो उधर को कैमरा घुमा दो, सारे जितने प्रचार में सिर्फ राम जी के झंडे लगाए। राम जी को बोला है कि हम नहीं मानते। धार्मिक झंडा है, धार्मिक झंडा है। तो ये प्रचार के लिए झंडा क्यों लगा रखा है? ये बताओ ना। संविधान से होता है ना। उसका कमल कहाँ चला गया? ये हालत हो गई है। राम जी का चुनाव चिन्ह हो गया है। तो कौन देगा धार्मिक झंडा लोगों को? धार्मिक झंडा क्या? वोट कर दिया आपने? नहीं हूँ, अभी गया था, अभी निराशा है थोड़ा, भी जाएंगे दोबारा। अच्छा, लाइन लगी हुई है, बहुत भीड़ है अभी। हाँ, तो क्या मुद्दे हैं आपके फिर? मुद्दे क्या है? बेरोजगारी, काम धंधा नहीं है। पहले लोग सोचते थे कि सरकारी नौकरी नहीं मिले तो दुकान खोल लेंगे। आज दुकान खोल के देख लो, खोल लो दुकान। 4 महीने में अगर ना खाली कर दो, किराया भी घर जेब से ना देना पड़े, तो ये हालत कर दी है मोदी ने इस देश की। काम धंधा नहीं सही चल रहा है। कोई एक बंदा बता दे किसी का काम चल रहा हो? 1 रुपए का कोई एक बंदा बता दे। 2013 से खाली हूँ, मैं भी मिनिस्ट्री में ही काम करता था। आज ये हालत है कि कोई काम धंधा कर ही नहीं पा रहा है। कोई काम धंधा कर नहीं पा रहा है। आपका नाम क्या है? सतवीर भाटी नाम है मेरा। क्या लग रहा है इस बार?
इस बार लग माहौल रहा आपने वोट किया कि नहीं? नहीं, वोट करने जा रहे, नहा के आए अभी अच्छा, नहीं। सारे लोग वोट करने ही जा रहे हैं थोड़ा। हम करके आए। अच्छा, आपने कर दिया है। हाँ, तो फिर क्या क्या मुद्दे थे आपके जहन में, क्या मुद्दे थे? मुद्दे तो भाई अंकल जी खड़े हैं, बताएंगे सारी बातें। पहले अपना बताओ, वोट क्या बताओ। क्या पूछना था मुद्दे पे? कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ सब चीज महंगी। हाँ पहले की सरकार थी कांग्रेस की, इतना बढ़िया हिसाब किया था। जब से बीजेपी के लूट पीट गए, बिल्कुल लूट पीट गए। वो एक नोट और बना दिया, वो चूरन वाला, बंद हो गया। वो चूरन वाला नोट 500 का 2000 का चूरन वाले नोट है, बिल्कुल बेकार। 5 साल भी नहीं चला पाए। कहाँ गए वो दो? जेबों में नोट आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे? कहाँ पा रहे? जब काम धंधा ही नहीं तो कहाँ से आएगा पैसा? कहाँ से आएगा? अभी तक तो वो पैसे नहीं आए जो कहाँ से मोदी जी ने आए? बोला था। हाँ? मोदी जी ने बोला था हम धन लूट के लाएंगे बाहर का। काला धन की बात हाँ, काला धन जो बोला काला धन। था, अभी तक जेब में नहीं आया। देखो जेब खाली कर दिया आपने, है। वोट कर दिया? अभी डाला नहीं, अब जाऊंगा वोट डालने। लाख जो रुपए वोट देंगे। करके आ रहे हैं वो ज्यादातर जुड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं हाँ, भाटी जी, क्या कह रहे थे आप? मैं समझ रहा हूँ कि आज जो पर्व है, ये महापर्व है हिंदुस्तान का वोटिंग का, जनता इसे बहुत अच्छी तरीके से मना रही है और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगी। जो महंगाई से त्रस्त हैं, जो बेरोजगारी से त्रस्त हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? वोट किया? वोट किया। हाँ, वोट किया है। एक युवा साथी है, क्या नाम? मेरा नाम विकास है। विकास, वोट कर दिया? हाँ जी। हाँ, दिखा दीजिए एक बार, मार्क दिखा दीजिए। हाँ, क्या सोचकर वोट किया विकास? सर यही सोच के दिया, विकास को लेकर वोट दिया है हमने। हाँ, जिस तरह से विकास हो रहा है सारा सबको दिख रही है। विकास हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। हो रहा है। नहीं हो, बिल्कुल हो रहा है। हाँ। सारी चीज़ें, सड़कें बन रही है, सब कुछ हो रहा है। हाँ। आप देखिए, जो एक जगह पे पहुंचने में 2-4 घंटे लगते थे, 4-4 आज आधे घंटे में हर कोई पहुंच जाता है। हाँ, एक युवाओं के क्या मुद्दे हैं? युवा के मुद्दे हैं सर, रोजगार है, शिक्षा है, हाँ, तो रोजगार, शिक्षा सब बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। क्या दिक्कत आ रही है? आपने वोट कर दिया? हाँ जी, कर दिया। हाँ, दिखाना है। हाँ, क्या सोच रहे, क्या मुद्दे थे आपके? रोजगार सबसे बड़ा। रोजगार, तो अभी रोजगार है? नहीं है, नहीं है। हाँ, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। नहीं है। और क्या मुद्दे हैं? और शिक्षा है मैन, हाँ, मतलब सारे सरकारी स्कूल होने चाहिए, प्राइवेट नहीं होने चाहिए। अच्छा, तो शिक्षा, रोजगार, ये सब चीज़ नहीं सही है आपके हिसाब से? बिल्कुल। हाँ, कुछ और? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो राजकुमारी पंत है, मेरे हस्बैंड है, ये बोलेंगे। नहीं, आप अपना बोल दीजिए, उनके पास अपना बताइए। आप एक गृहिणी क्या सोचकर वो मतदान करके आई है? गिरणी ये सोच के देश के लिए, देश अच्छा चलना चाहिए, बच्चों का फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। हाँ। बच्चों के लिए नई नई जॉब आनी चाहिए। हाँ। और हमारे मतलब जो घर का है मेन महंगाई को लेके थोड़ा बहुत उस पर कंट्रोल होना चाहिए। देश अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा? बिल्कुल अच्छा चल रहा है, देश तो अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो देश अच्छा चल रहा है, बस महंगाई है थोड़ी। थोड़ा बहुत। महंगाई कुछ नहीं है। गृहिणी वो है, गृहिणी आपके हाथ में ये नहीं होता। अगर महंगाई होती तो आपके हाथ में ये होता, इनके हाथ में ये नहीं होता। ये नहीं होता। गृहिणी वो अपना बता रही, तो आप 14 साल पहले जाओ ना, कहाँ मैं किस चीज़ की महंगाई है बताओ। आप ठेके में जाओ, वहाँ तो महंगाई नहीं है। ठेके में तो महंगाई नहीं है। हर कोई ठेके में है। राशन की दुकान में ही महंगाई है क्या? अभी शाम को 6 बजे बाद देखना ठेके में। आपकी वाइफ कह रही महंगाई है, तो आप उन्हें क्यों रोक रहे हैं? नहीं, उसको क्या महंगाई है, उसको तो हम दे रहे हैं ना भाई, ऊपर दे रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे ठेके पे, हर कोई ठेके पे नहीं जाता भाई, हर कोई शाम को 6 बजे जाके वहाँ लेना इंटरव्यू। हर कोई जाता है, पूरा देश ठेके पे जाता है। आप 6 बजे इंटरव्यू देने आपको पता चलेगी महंगाई कहाँ है। अच्छा, आपके मुद्दे क्या है, अपना बताइए। राष्ट्र सर्वोपरि। राष्ट्र सर्वोपरि। अगर राष्ट्र क्या कहना चाहते हैं? आप, राष्ट्र सर्वोपरि मैं ये कहता हूँ कि आप सेंटर में हमारी ऐसी सरकार आनी चाहिए जो एक मत हो, एकजुट हो। ये नहीं कि छोटे छोटे कुनबे करके, अरे आज तू मेरे को दे दे, तू मेरे को दे दे, तू मेरे को दे दे। ये जो लोग बार बार कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, जनता परेशान है। बात है, जो बच्चा पढ़ा लिखा है, जिसके अंदर टैलेंट है, उसके पास जॉब बहुत है, उसके पास जॉब है, उसके पास जॉब है। देखो, 2 आदमी पैसे कमा रहा है आज के टाइम में। ये तो पढ़ा नहीं है, 10वीं पढ़ा, चल कोई ठेली खोल ले यार, वो अच्छा कमा रहा है। या फिर जो हाई फाई पढ़ा हुआ है तो उसको अच्छी जॉब मिल रही है। जो बीच का है ना, जो 12वीं पढ़ी, BA कर लिया, साहब नौकरी, ना वो नीचे का है ना वो ऊपर का है, वो लटका हुआ है, उसको नौकरी नहीं है। मतलब आपके सब कुछ बढ़िया, उसके लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है इनके। हाँ, क्या वोट कर दिया आपने? हाँ, कर दिया भाई। हाँ, क्या सोचकर वोट किया? क्या सोच के कर दिया? हाँ, कर ही दिया, सोचना क्या आएगा। कोई क्या मुद्दे थे आपके? कुछ रहे होंगे कि हाँ ये बढ़िया था, इसलिए इन्हें जिताना चाहिए, उन्हें हराना चाहिए। भाई आज जनता को पूरी तरीके से मौका है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है उसके तहत जो हमें एक वोट डालने का अधिकार दिया है। तो क्या लग रहा है, टक्कर है 7 सीटों पर? टक्कर नहीं, पूरी मजबूती के साथ में 7 सीटें जो इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और बहुत मजबूती के साथ जीतेगा। यहाँ पे कुलदीप कुमार का बहुत अच्छा माहौल चल रहा है और आदमी झाड़ू को बहुत ज़्यादा वोट पोल करके आ रहा है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो 2.5 से 3 लाख वोट से जो कुलदीप कुमार के हिसाब से बदलाव हो रहा है। आप वोट कर दिया आपने? हाँ, वोट कर दिया। दिखाइए दर्शकों को, दिखाइए कि वोट किया आपने। हाँ, क्या था जहन में आपके, क्या मुद्दे थे, क्या सोचकर वोट किया? जो सरकार गरीबों के हित में काम करेगी, हमारा वोट उसको मिलेगा।
अब तो मिल गया। हाँ मिल गया। हाँ, तो सरकार काम कर रही है नहीं गरीबों के लिए? अब जो भी सरकार काम करेगी, अभी तो देखो ऐसा है काम कर क्या हिसाब किताब है आपके साथ? बीते 10 सालों के अंदर जो क्या ठीक क्या है, लेकिन ऐसा है आज के टाइम में युवा परेशान है। पढ़ने लिखने के बावजूद भी कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं, तो दिलों में आक्रोश घुसा हुआ पब्लिक के। युवा परेशान है, नौकरी नहीं है, कोई बेरोजगारी इतनी है बेहिसाब, कोई काम धंधा नहीं है। तो बदलाव चाहती है जनता, जनता चाहती है बदलाव। दिल्ली के कोई स्पेशल मुद्दे भी हैं? दिल्ली के मुद्दे बहुत सारे हैं, कहाँ तक गिनवाएंगे, लेकिन आज की डेट में त्रस्त हो गए लोग इस सरकार से, इतना परेशान है कि जी बेरोजगारी और काम धंधे की वजह से लोग परेशान है। घर में आत्महत्या कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बुरा हाल है। अब तो बदलाव चाहिए। सरकार के लोग तो कहते हैं सब बढ़िया चल रहा है, देश तरक्की कर रहा है। कुछ नहीं बढ़िया चल रहा। हाँ। कुछ भी नहीं चल रहा। क्या लग रहा है 7 सीटों पर फिर क्या मुकाबला कड़ा है इस बार? ये नहीं? हाँ जी, कड़ा टक्कर की मुकाबला है। हाँ, तो टक्कर का मुकाबला है। आपने कर दिया मतदान, बात हो गई आपसे? दे दिया। हाँ, क्या थे मुद्दे? मुद्दे क्या, हमारे को तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है दिल्ली में, है ना। तो हम तो सिर्फ केजरीवाल जी को वोट देने जा रहे हैं। हम बाहर का देख ही नहीं रहे क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री, हम खुश हैं यहाँ पे। और अगर बेरोजगारी की बात करें तो एक दिल्ली के ही आंकड़े ऐसे हैं कि जो 1.3% बेरोजगारी दिल्ली के अंदर है, जो कि फिर भी जो यहाँ की पब्लिक खुश है हर तरीके से। आपकी बिजली है, काफ़ी सारे आराम है। आज जिस स्कूल में काफ़ी टाइम बाद मैं वोट डालने गया हूँ, इससे फर्स्ट टाइम वोट डाला है, बिल्डिंग देख के मैं खुश हो गया। और एक मैं ऐसा बंदा हूँ जो मेरे बच्चे प्राइवेट में पढ़ते थे। केजरीवाल जी का काम काज अच्छा लगा इसलिए लोग? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल भेजेंगे, लोकसभा में भी आएंगे, केजरीवाल हर जगह आएंगे आगे आने वाले में। अगर इन्होंने छोड़ दिया, अगर इन्होंने अपने मुद्दे नहीं छोड़े, वो इनको बेल नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, पता नहीं क्या है अब इंटरनल इतना, क्योंकि हम भी बिजी रहते हैं, इतना ज़्यादा राजनीति में देते नहीं है। लेकिन हमें ये है कि हम दिल्ली वाले खुश हैं। वोट कर दिया आपने? अभी नहीं किया। अच्छा, अभी नहीं। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे हैं, देश में विकास का मुद्दा है, शिक्षा का व्यवस्था है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, काम का मुद्दा है। काम का मुद्दा है। तो अभी ये सारे मुद्दे हैं, सही चल रहे हैं? बहुत बढ़िया चल रहे हैं। इस सरकार में जो जनता जो है बहुत जागरूक हो चुकी है। जनता पूछे जो पिछले 10 सालों से जुमला दिया जा रहा देश को, उससे समझ चुकी है। तो ये पूरी जनता जो है जिस जुमले का जवाब देने के लिए तैयार है। जो काम किया है, जिन्हें शिक्षा का काम किया है, स्वास्थ्य का काम किया है, उसके लिए जनता वोट कर रही है। यानी आप बदलाव के लिए कर रहे हैं? बदलाव के लिए कर रहे हैं। वो तो कहते 10 सालों में बहुत विकास हुआ, आप कह रहे हैं? विकास कुछ लोगों का हुआ है, 22 लोगों का विकास हुआ है, जो पूरे देश की जो संख्या है, जो नहीं सबकी बात कर रहे हैं। नहीं 22 लोगों के पास देश की पूंजी 70% पूंजी केवल 22 लोगों के पास है। जो 30% की पूंजी है पूरे 140 करोड़ लोगों के पास है। आप सोच लीजिए विकास किसका हुआ है। जिसके पास 2000 करोड़ का इनकम नहीं था, आज वो 5000 करोड़ का हो गया है। जो देश में 100 नंबर के ऊपर होता था, वो 10 साल में देश का सबसे धनी अमीर आदमी हो गया है। तो विकास आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में 70% फाइनेंस केवल 22 लोगों के पास ही रह गया, बाकी लोगों के पास क्यों नहीं रह गया? बाकी लोगों का विकास नहीं हुआ, इसका मतलब ना विकास तो। दिल्ली के वोटर में कौन से मुद्दे ज़्यादा हावी लग रहे हैं? दिल्ली के वोटर में सबसे ज़्यादा जो मुद्दे हैं, जिन्होंने शिक्षा के लिए काम किया है, स्वास्थ्य के लिए काम किया है, जिन्होंने महिलाओं को बस में फ्री सेवा देने के काम किया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया है, देश की जनता उसके, दिल्ली की जनता उसके लिए वोट डाल रही है। केजरीवाल जी जेल में गए, इससे वोट घटेगा या नहीं घटेगा इस बार? अब ये जब 4 जून का मतदान जब होगा, आपका जो काउंटिंग होगी, उस दिन पता लग जाएगा कि इसका क्या असर होता है। पूरी जनता ने मन बनाया हुआ है। जिस तरह से देश में हिटलर शाही चल रही है, तानाशाही चल रही है, उसका जवाब तानाशाही क्या, इससे ये तानाशाही नहीं है। जिसके पास 1700 करोड़ रुपए का जो घोटाला करते हैं, वो रात में एक दिन पहले मोदी जी कहते हैं कि सारे जेल में जाएंगे, दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। घोटाला कौन कर रहा है? आज तक 2 साल में कम से कम 1200 ईडी की रेड हो चुकी है। 1200 में 12 रुपये उनको मिले हैं क्या? आपको पता होना चाहिए ना, मिले हैं कि नहीं मिले? आप बताइएगा, जवाब दीजिएगा आप। कहा तो यही जाता ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम तो छेड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम नहीं छेड़ा हुआ, भ्रष्टाचार को अपनी पार्टी में मिलाने का मुहिम छोड़ा गया हुआ है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं आज बीजेपी में हैं, शायद आपको भी पता होना चाहिए। आप तो देश के पत्रकार हैं, आपके देश के चौथे स्तंभ हैं। आपको ये चीज़ें सवाल करना चाहिए कि जो भ्रष्टाचारी थे, आज वो कैसे शिष्टाचारी हो गए हैं? वो सनातनी कैसे हो गए? जिन्होंने 17,000 करोड़ का घोटाला कर लिया, वो आज शिष्टाचारी हो गए हैं।
विश्व शर्मा के खिलाफ में बीजेपी ने बुकलेट जारी करी थी, आपको पता होगा 10 साल पहले। आज वो असम के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कार्रवाई नहीं हो रही। रमन सिंह ने चावल घोटाला किया, आपको पता है। अभी कोरोना में शिवराज सिंह चौहान ने घोटाला किया है, राशन घोटाला किया है, उसका अभी तक क्या हुआ? कोई जांच हुई? कोई सीबीआई ईडी गई? जहाँ पे 2000 छापे डल गए वहाँ उनको 2000 रुपए नहीं मिले। मिले वोटरों के भी ये केजरीवाल के भ्रष्टाचार वाली छवि बन पाई है, नहीं बन पाई है? भ्रष्टाचार की छवि डालने की बहुत कोशिश कर ली है बीजेपी ने तानाशाही के हिसाब से, लेकिन जनता पूरी होशियार है, पूरी समझदार है, वो पढ़ी लिखी जनता है। दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है, वो पूरी समझदार है कि आप कर क्या रहे हो। जनता पढ़ी लिखी है, वो समझदार है। आपने वोट कर दिया? नहीं भैया, अब जा रहा हूँ। अच्छा, जा रहे हैं तो चलो फिर मुद्दे बता दीजिए, कौन से मुद्दे हैं वोट? आज देश की हालत इतनी गंदी हो गई है, सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे घर का खर्चा चलाना, जो कि हम घर के अंदर अपने बच्चों को पढ़ा सकें, कुछ खिला सकें, कुछ कमा सकें। आज कुछ भी ऐसा नहीं है। सब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा? कुछ नहीं है। आप बताओ दाल क्या रेट ले रहे हो? कोई बात कर रहा है? जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। पेट को आपको अनाज चाहिए या नहीं चाहिए? खाने के लिए आप खाना चाहिए नहीं चाहिए? क्या जुमला हो गया? क्या जुमलेबाजी? जुमलेबाजी है। सबका विकास सबके साथ। कहाँ विकास हुआ? किसका हुआ विकास? विकास तो इनका हो रहा है। 10 साल में देश बहुत आगे। 10 साल में भिखारी बना दिया देश को, बेरोजगार बना दिया देश को, महंगाई की झोंक दिया आग में जो है देश को। आप क्या बात कर रहे हैं? कितने करोड़ कर्जा ले चुका है भारत। आप देखो ना, इंडिया में कितना कर्जा हो गया। कांग्रेस के टाइम पे कितना कर्जा था? कहाँ विकास हो गया? मीडिया वालों में विकास हो गया या मोदी में विकास हो गया? तो मीडिया में विकास हुआ है बस। मीडिया में भी बहुत विकास हुआ। देख लो, आज तक में हेलीकॉप्टर नहीं था कांग्रेस के टाइम पे, आज हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी पूरा सपोर्ट मीडिया को कर रहा है और मीडिया पूरा सपोर्ट जो है मोदी जी को कर रहा है। हकीकत क्या है? झुग्गी में जाके देखो, किसके घर 10-10 रुपए का तेल आता है और वो भी छटाक भर। चावल आप लेके आओ, दाल लेके आओ, आपको पता लगेगा। और आप लाते भी होंगे, आपके भी बच्चे होंगे। आज के टाइम पे पढ़ाई, अगर केजरीवाल पढ़ाई कर रहा है तो दिक्कत है। मैं तो खुला कह रहा हूँ, अगर कोई आदमी पढ़ाई, शिक्षा, हॉस्पिटल पे विकास कर रहा है तो ये विकास करने नहीं देंगे, उनको घोटालेबाज कर देंगे। अरे साबित भी तो कर दो भाई, साबित करो, उसके ऊपर हम भी कहेंगे भाई हाँ भाई घोटाले में केजरीवाल शामिल है। क्यों नहीं करते आप साबित? दिल्ली की सीटों पर क्या लग रहा है, मुकाबला देखा जा रहा है इस बार? भाई साहब, मुकाबला कुछ नहीं है। मुकाबला एक तरफा है कि गठबंधन जो है वो जीतेगा यहाँ से, और इन जैसों का मुकाबला होगा जो झूठ के जुमले ले लेके डेली टीवी पे डेली के डेली मेकअप कर करके, अलग अलग टोपी पहन के, अलग अलग जो पोशाक पहन के और यूं डांस जो करते हैं ना, ये सब खत्म हो जाएगा इस बार। गठबंधन ने ठान ली है इस बार खत्म। अरे उनका बयान आया भाई हम बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर बहुमत तो, अरे चोर तो कहता ही है कि मैं जो है बहुत बड़ा धनवान हो गया हूँ। वो तो कहेगा ही मैं बहुत बड़ा जो है थानेदार हो गया हूँ। ये चोर है। 4 मई भाजपा गई। तो इनके हिसाब से 4 मई भाजपा गई। आपको क्या लगता है? मुझे तो देखो जी, गर्व होता है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरे बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है देश के प्रधानमंत्री पर कि आज भाजपा इस बैकफुट पर आ गई है कि चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के वो बता रहे हैं कि हम भाजपा के पोलिंग बूथ पर बैठे हैं। कोई समय था अब से 10 साल पहले जब भाजपा की सरकार बनी थी, तब लोगों को गर्व होता था कि पहली बार हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो हमें रोजगार देगा। आज हमारे देश के युवा कटोरा हाथ में लेकर के चाय बेच रहे हैं, समोसे बेच रहे हैं। देश की पहलवान बेटियां रोड पर बैठ रही हैं, धरने पर बैठ रही है। शर्म आ रही है हमें प्रधानमंत्री जी पर कि मोदी जी क्या करके मानेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप दिखाएं, लोगों को पता चले कि भारतीय जनता पार्टी के लोग। मुद्दे क्या रहे? हमारा मुद्दा ये रहा कि हम जैसे युवा आज बेरोजगार हैं। मेरे युवा साथी जितने मैं कई बार देखता हूँ बस स्टैंडों पे पढ़े लिखे लोग रिक्शा चला रहे हैं। क्या रोजगार दिया दिल्ली के 7 सांसदों ने? एक भी काम अगर दिल्ली के लिए किया हो तो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता आए और हमें बताए। हम फिर मोदी जी को वोट देंगे, नहीं तो हमारा वोट केजरीवाल को है। तो अच्छा, ये सारी बातें हैं, लेकिन ये दावा तो यही है ना कि हमें जनता जिता रही है 400 पार। ये तो कह रहे हैं जी 400 पार है। दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ था जब कह रहे थे 45 पार 8 सीटों पर रह गए। अब की बार कह रहे हैं 400 पार 400 पार। हम दिल्ली वाले कह रहे हैं अब की बार तड़ी पार।
क्या लग रहा है 7 सीटों पर इस बार 330 पे क्यों आ गए? अभी 330 पे आ गए, जैसे भैया ने बताया। अभी देख के आ रहे हैं अभी की न्यूज। मैं मोदी जी से, या मोदी जी तो खैर हमें जवाब ही नहीं देंगे। भाजपा का कोई कार्यकर्ता ऐसा हो जिस एरिया में हम खड़े हैं, विधानसभा में, लोकसभा में, इधर आकर के वो बता दे कि हमें वोट। ये भाजपा वाला कोई है? शर्म के हमारे रुक ही नहीं रहे हैं वो। हम उनसे पूछ रहे हैं, मैंने पूछा कि बताइए मोदी जी को वोट क्यों दें, तो वो बता ही नहीं पा रहे कि वोट क्यों दें। क्या किया मोदी जी ने बताओ हमारे लिए? केजरीवाल ने हमारे को फ्री में बिजली दी, फ्री का पानी दिया, हमारी महिलाओं को फ्री में बस यात्रा, तीर्थ यात्रा, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूलों में अच्छी व्यवस्था। तो हम क्यों ना केजरीवाल को वोट दें? अब एक सवाल उठता है कि चुनाव के इस दौरान जो है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा बहुत ज्यादा, तो वोट इससे क्या लग रहा है? लहर भ्रष्टाचार को आरोप लगा है ना, साबित तो नहीं हुआ ना। सर, हम देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री, 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। ये कैसी तानाशाही है? तानाशाही है। मन करा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, जिसने इतने अच्छे स्कूल बनाए, मनीष सिसोदिया जी को 15 महीने से जेल में डाला हुआ है। हमें शर्म आती है मोदी जी पर। हमारे बच्चों के शिक्षा मंत्री को आपने जेल में डाल दिया, बच्चों को कौन शिक्षा देगा? जिसमें कि उनकी कस्टडी भी पूरी हो चुकी है, अब तो बेल मिलनी चाहिए, बेल नहीं दे रहे। तानाशाही है ये। सवाल वही है ना कि ये भ्रष्टाचार का जो दाग लगा वो वोटरों में क्या प्रभाव डाल पाया कि हाँ भ्रष्टाचारी? मनीष सिसोदिया जी के जेल में रहने से तो टक्कर मानते हैं इस बार? टक्कर नहीं है, भाजपा की जमानत जब्त है। जमानत जब्त है? जमानत जब्त है, टक्कर नहीं है, भाजपा की जमानत जब्त है। इनके हिसाब से जमानत जब्त है। एक युवा साथी हैं, क्या नाम? मेरा नाम विकास है। विकास, वोट कर दिया? हाँ जी। हाँ, दिखा दीजिए एक बार, मार के दिखा दीजिए। हाँ, क्या सोचकर वोट किया विकास? सर यही सोच के दिया, विकास को लेकर वोट दिया है हमने। हाँ। जिस तरह से विकास हो रहा है सारा सबको दिख। विकास हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। हो रहा है? नहीं हो, बिल्कुल हो रहा है। हाँ। सारी चीज़ें, सड़कें बन रही है, सब कुछ हो रहा है। हाँ। आप देखिए, जो एक जगह पे पहुंचने में 2-4 घंटे लगते थे, 4-4 आज आधे घंटे में हर कोई पहुंच जाता है। हाँ। युवाओं के क्या मुद्दे हैं? युवा के मुद्दे सर रोजगार है, शिक्षा है। हाँ, तो रोजगार, शिक्षा सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। क्या दिक्कत आ रही है? आपने वोट कर दिया? हाँ जी, कर दिया। हाँ, दिखाना है। हाँ, क्या सोच रहे, क्या मुद्दे थे आपके? रोजगार सबसे बड़ा। रोजगार, तो अभी रोजगार है? नहीं है। नहीं है? हाँ। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है? नहीं है। और क्या मुद्दे हैं? और शिक्षा है मैन। हाँ। मतलब सारे सरकारी स्कूल होने चाहिए, प्राइवेट नहीं होने चाहिए। अच्छा, तो शिक्षा, रोजगार, ये सब चीज़ नहीं सही है आपके हिसाब से? बिल्कुल। हाँ, कुछ और? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो राजकुमारी पंत है, मेरे हस्बैंड है, ये बोलेंगे। आप अपना बोल दीजिए, उनके पास अपना बताइए। आप एक गृहिणी क्या सोचकर वो मतदान करके आई है? गृहिणी ये सोच के देश के लिए देश अच्छा चलना चाहिए, बच्चों का फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। हाँ। बच्चों के लिए नई नई जॉब आनी चाहिए। हाँ। और हमारे मतलब जो घर का है मेन महंगाई को लेके थोड़ा बहुत उस पर कंट्रोल होना चाहिए। देश अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा? बिल्कुल अच्छा चल रहा है, देश तो अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। देश अच्छा चल रहा है, बस महंगाई है थोड़ी। थोड़ा बहुत महंगाई कुछ नहीं है। गृहिणी वो है, गृहिणी आपके हाथ में ये नहीं होता। अगर महंगाई होती तो आपके हाथ में ये होता, इनके हाथ में ये नहीं होता। ये नहीं होता। गृहिणी वो अपना बता रही, तो आप 14 साल पहले जाओ ना, कहाँ मैं किस चीज़ की महंगाई है बताओ? आप ठेके में जाओ, वहाँ तो महंगाई नहीं है। ठेके में तो महंगाई नहीं है। हर कोई ठेके में है। राशन की दुकान में ही महंगाई है क्या? अभी शाम को 6 बजे बाद देखना ठेके में। आपकी वाइफ कह रही महंगाई है, तो आप उन्हें क्यों रोक रहे हैं? नहीं, उसको क्या महंगाई, उसको तो हम दे रहे हैं ना भाई, ऊपर दे रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे ठेके पे? हर कोई ठेके पे नहीं जाता भाई, हर कोई शाम को 6 बजे जाके वहाँ लेना इंटरव्यू। हर कोई जाता है, पूरा देश ठेके पे जाता है। आप 6 बजे इंटरव्यू देने आपको पता चलेगी महंगाई कहाँ है। अच्छा, आपके मुद्दे क्या है, अपना बताइए। राष्ट्र सर्वोपरि। राष्ट्र सर्वोपरि। अगर राष्ट्र मैं ये कहता हूँ कि आप सेंटर में हमारी ऐसी सरकार आनी चाहिए जो एक मत हो, एकजुट हो। ये नहीं कि छोटे छोटे कुनबे करके, अरे आज तू मेरे को दे दे, तू मेरे को दे दे, तू मेरे को दे दे। ये तो लोग बार बार कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, जनता परेशान है। बात है, जो बच्चा पढ़ा लिखा है, जिसके अंदर टैलेंट है, उसके पास जॉब बहुत है। उसके पास जॉब है। देखो, 2 आदमी पैसे कमा रहा है आज के टाइम में। ये तो पढ़ा नहीं है, 10वीं पढ़ा, चल कोई ठेली खोल ले यार, वो अच्छा कमा रहा है। या फिर जो हाई पाई पढ़ा हुआ है तो उसको अच्छी जॉब मिल रही है। जो बीच का है ना, जो 12वीं पढ़ी, BA कर लिया, साहब नौकरी ना, वो नीचे का है ना वो ऊपर का है, वो लटका हुआ है, उसको नौकरी नहीं है। मतलब आपके सब कुछ बढ़िया, उसके लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है। आपने वोट कर दिया?
कर दिया जी। स्याही दिखाना, स्याही दिखाना थोड़ा दर्शकों को। ये लीजिए। हाँ, तो वोट कर दिया है आपने? हाँ, वोट कर दिया। बता दीजिए। मुद्दा ये है कि जो प्रधानमंत्री हैं ना तो रोजगार के बारे में सोच रहे हैं, ना महंगाई के बारे में सोच रहे हैं। ये काम बस ये दो तो बहुत ज़्यादा ही तगड़ा गलत कर रहे हैं वो। महंगाई जनरेशन नई जनरेशन आ रही है, उनके लिए इनको देना चाहिए, कम से कम रोजगार दे दें, महंगाई का कम कर दें। हमें तो ये गरीब आदमी को क्या चाहिए? गरीब आदमी को रोटी पकड़ा और मकान चाहिए। अगर रोटी कपड़ा मकान अगर सस्ता हो जाए, जब मैं कह रहा हूँ कि कोई हटाने वाला ही नहीं है माइकल लाल प्रधानमंत्री को। ये सोचना चाहिए गरीबों के बारे में। और हमें क्या चाहिए? कोई गाड़ी मोटर तो चाहिए नहीं, जहाज़ तो चाहिए नहीं, बस ये रोटी कपड़ा और मकान। तो आपके हिसाब से ये मुद्दे आपके ज़्यादा प्रभावी हैं? ये मुद्दे बहुत ही ज़्यादा प्रभावी हैं जो मैंने अभी बताया है। ये महंगाई के बारे में और रोज़गार के बारे में प्रधान जी से हम तो रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि भाई वो नौकरी और रोजी और महंगाई को कम करें। बस। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव या फिर हैट्रिक मार रहे हैं? देखो बदलाव अगर जो क्या कहूँ मैं, बदलाव करें या ना करें कोई भरोसा नहीं है बदलाव का भी। अगर बदलाव कर दें तो अच्छा है। मतलब आपके हिसाब से महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा है? बड़ा है। हाँ, आपका नाम? वोट कर दिया आपने? हाँ जी, हो गया। हो गया। क्या मुद्दे थे, क्या सोचकर वोट किया? मुद्दे तो हम बहुत छोड़ दिए। अब क्या पूछोगे तुम इनके बारे में? हाँ। बताओ। बीजेपी वालों के बारे में कुछ मत। उनके बारे में हम नहीं पूछ रहे, मुद्दे के बारे में पूछ रहे। क्या सोचकर आपने वोट किया? हमने तो ये सोच के किया कि भाई हमारा सही चल रहा काम, इसने झाड़ू वाले ने सही कर रखा। झाड़ू वाले ने सही कर रखा? ओ बिल्कुल ओके कर रखा। बिजली फ्री, पानी फ्री, और खाने पीने में भी राशन फ्री बांट रहा घर घर। और क्या चाहिए? अरे यार यो इन्होंने कहा था कभी किसी टाइम पर 15,000 रुपये खाते में दो। 15 तो 15 का 15 पैसे भी ना आए। 15 लाख। अब 15 पैसे कहाँ है इसके पीछे प्रधानमंत्री के? मेरे सामने आवे तो पूछ लूँ मैं, स्टेज पे ही खड़ा होगा वही पूछ लूँ उससे, मगर ये बता दे 15 पैसे हैं कहाँ। ये केजरीवाल जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उससे वोट उनका गलत है। हाँ, वो सारे गलत है, सब गलत है। तो वोट उससे कम होगा या क्या लगता है इस बार? कम नहीं हुआ करता, बढ़ेंगे। ये जो धांधलेबाजी, अगर आप ही गलत काम करोगे तो सच्चाई कौन पकड़ेगा? जानने वाला पकड़ेगा। समझे? तो सब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो बीजेपी गलत कर रही है सारा काम। क्या गलत किया? बहुत गलत कर दिया। क्या? अरे 2-4 के ना, सबको पब्लिक को पता है। खाना नहीं, सब्जी सारी महंगी, राशन महंगा, और क्या चाहिए? मैं भाजपा वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? अगले साल 17 घोषित है, आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं? 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे। और मोदी जी ने ही ये संविधान लागू किया था कि 75 वर्ष के बाद भाजपा में कोई भी अपने संवैधानिक पद पर नहीं रहेगा। तो मैं भाजपा वालों से ये पूछना चाहता हूँ, नहीं आपको ये सवाल पूछने की जरूरत क्यों पड़ गई? केजरीवाल जी भी सवाल पूछते रहते हैं कि हटा दिया जाएगा। हमको ये सवाल पूछने की इसलिए जरूरत पड़ गई कि पिछले 10 सालों में जो काम हुए हैं, आप जगह जगह देख रहे होंगे, बेरोजगारी, ये वो फलाना ढिमकाना। एक आदमी अगर अपने पद से इस्तीफा दे दे, वो है मोदी जी। तो देश के लोगों के मन में शांति आ जाएगी कि हमारे को जो महंगाई देने वाला है वो चला गया। और आने वाले समय में हम देख रहे हैं 4 जून को जो सरकार बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की, हम जैसा युवा काम करेगा। घोषित भी कर दिया 4 जून को बनने जा रहे हैं। हमने वोट दे दिया, हमारा वोट काम को, केजरीवाल के नाम को। हाँ, आपने वोट कर दिया? हाँ जी, वोट कर दिया। हाँ, क्या मुद्दे थे आपके? इसमें तो सही है नहीं? अच्छा, शाही इसमें है। हाँ, तो हमारे यहाँ एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है और तुम्हारे बेरोजगारी ज़्यादा है। और केजरीवाल जी के काम से हम सब ये खुश हैं, यूँ से वोट कर रहे हैं कि दिल्ली के स्कूल की व्यवस्था जो बहुत बढ़िया कर दी, पढ़ाई के मामले में बहुत बढ़िया कर दिया। इसके तुम्हारे अस्पतालों की जो सुविधा, दवाइयाँ फ्री, इलाज फ्री, सारा कुछ बढ़िया कर दिया। और ये तुम्हारे बुजुर्गों के लिए पेंशन सही टाइम से मिल रही है और सारे काम बस सही है। लेकिन यहाँ की जो दिल्ली की जो व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की, ये बहुत गलत है। अच्छा, कानून व्यवस्था? अच्छा, कानून व्यवस्था बहुत गलत है। हाँ, क्योंकि इससे उसमें ना तो कोई जुर्म खत्म हो रहा है और ज़्यादा पैदा हो रहा है। नशा करने वाले, मतलब जितने भी ऐप दुनिया के अंदर है वो सारे इसमें हो रहे हैं। यानी कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए जो है केजरीवाल जी हमारे आ जाएंगे, 4 तारीख को गठबंधन सरकार बनेगी और उसमें जो है दिल्ली पुलिस उनके हाथ में आ जाएगी, तो सारी कानून व्यवस्था सही हो जाएगी। तो मतलब पूरा आप
गुड़ा भाग लगा के बैठे। बिल्कुल बैठे हैं जी। हाँ। सारा कुछ सही हो जाएगा बिल्कुल। तो इनके हिसाब सारा कुछ सही हो जाएगा। तो ये इनके मुद्दे थे, हम बातचीत कर रहे थे दिल्ली लोकसभा की एक सीट पर कि वो उनके दिल्ली के जो जनता है उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मुद्दे क्या थे मतदान के बाद और मतदान के पहले जो वोटर थे उनसे हम बातचीत कर रहे थे। इस बातचीत को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।